देखिए, मुलाकात हुई थी और मैं इतना ज़रूर सरकार के तरफ से एश्योर करता हूँ, उनको भी कहा था ये बात कि सरकार जो भी गलत किया है उसको, और ये सिर्फ मैं मीडिया में कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस पर कार्रवाई हो। पुलिस ने निकाला तो पुलिस को उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए। और अगर कोई बात है तो है एफआईआर, आप तो वहाँ भी बात रख सकते हैं ना उनके पास जा करके। तो हमको नहीं लगता है कि सरकार में कोई बात रखना चाहेंगे पुलिस के पास तो पुलिस कोई वन साइडेड बात सुनती है। इस सरकार में ये चीज़ नहीं होता है, चाहे नीतीश जी के समय रहा हो, चाहे सम्राट चौधरी जी के समय। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। खान ग्लोबल स्टडी और ज्ञान बिंदु कोचिंग में जो विवाद है वो थमने को नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर लगातार विवाद है वो देखने को मिल रहा है। और वहीं रोशन आनंद सर हैं, वो एफआईआर दर्ज नहीं करने पर बवाल है वो मचा रहे हैं। तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ तौर पर कहा है कि जो गोली चलाने वाले थे उन पर तो एफआईआर हुआ ही ना है, धन्यवाद दीजिए। और मुलाकात पर भी क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। नहीं, रेल मंत्री पीछे भी बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, चाहे रेल ट्रैक को स्ट्रेंथनिंग को लेकर हो, चाहे अमृत भारत स्टेशन को लेकर हो, चाहे नए ट्रेन को लेकर हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेजर साधन रेलवे है। और आज रेल मंत्री जी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जो मरहौरा लोकोमोटिव या छपरा स्टेशन पर जो ट्रेन का शुरुआत कर रहा है तो ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में बहुत सारा रेलवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट कागज में बन जाता था लेकिन ज़मीन पे प्रोजेक्ट उस हिसाब से नहीं उतर पाता था, तो वो कम रेलवे में अब दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रोजेक्ट लिया जाता है वो स्पीड अप होकर के ज़मीन पे भी उतर रहा है और नया कनेक्टिविटी भी मिल रहा है और रेलवे ट्रैक का भी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। उद्धव सेना के जो 6 बागी सांसद है वो स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखे और शिंदे को उसमें शामिल किया। देखिए, ये आप मुझे बताइए, अभी कल झारखंड का रिजल्ट हुआ तो कहाँ है इंडिया गठबंधन? बता दीजिए मुझे, इंडिया गठबंधन कहाँ पर है झारखंड के रिजल्ट के बाद? और मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है, जिस हिसाब से पार्टी चलती है लोगों की, तो उसमें लोग दीवाल की लिखावट देख रहे हैं। अभी 12 साल हुआ प्रधानमंत्री जी का, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में एनडीए का मीटिंग भी हुआ था, अब सब जानते हैं। और तीसरी बार लोगों ने वोट दिया। हर एक स्टेट का रिजल्ट भी आ रहा है, वो भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ विपक्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों की राजनीति नहीं होती। उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं तो हाल तो देख ही रहे हैं उसका। तो एक तरह से ये दिखाई पड़ रहा है लोगों में, और उसी का नतीजा है, चाहे टीएमसी हो, हम लोग तो इंडिया गठबंधन में देखे किस तरह से अपना अपना स्टेट और अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही था, कोई देश इंटरेस्ट के लिए कोई गठबंधन। अब कहाँ कौन इंडिया गठबंधन है? तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी आपको दिखाई पड़ेगा, जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, जो क्योंकि सामने में कोई लीडरशिप की विश्वसनीयता नहीं बची है। और जो उसको लीड करना था कांग्रेस को, उनके जो लीडर, उनका हाल देख रहा है। अच्छा सिग्नल नहीं है लोकतंत्र के लिए। विपक्ष को रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों को सही मुद्दा पे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना, एक ही मुद्दा है, पब्लिक भी समझती है और टाइम एंड अगेन इनको कराती है। एक फोटो आपके साथ किसी दिन आई थी, जो एक शिक्षक हैं वो आए थे आपसे मिलने के लिए, रोशन आनंद। उसके बाद फिर वो एफआईआर करने गए। क्या लगता है, मतलब जो ये पटना में चल रहा है, आपने पिछले दिनों भी बताया था कि ठीक नहीं है, तो आपसे मुलाकात भी हुई थी, क्या बात? देखिए, मुलाकात हुई थी और मैं इतना ज़रूर सरकार के तरफ से एश्योर करता हूँ, उनको भी कहा था ये बात कि सरकार जो भी गलत किया है उसको, और ये सिर्फ मैं मीडिया में कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस पर कार्रवाई होगी, जो भी गलत किया है, और न्याय सबके साथ इस सरकार में होगा। वो आए थे मिलने के लिए, हाँ, और उनको भी मैंने यही बात कही
अगर कोई एफआईआर है तो पुलिस भी तो एफआईआर की है उसमें, गोली चलाने वाला पुलिस नहीं की एफआईआर क्या, जो गोली चलाया? ये वीडियो फुटेज कहाँ से निकाला? पुलिस नहीं निकाला ना, सरकार पुलिस ने निकाला, तो पुलिस को उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए। और अगर कोई बात है तो है एफआईआर, आप तो वहां भी बात रख सकते हैं ना उनके पास जा करके। तो हमको नहीं लगता है कि सरकार में कोई बात रखना चाहेंगे पुलिस के पास तो पुलिस कोई वन साइडेड बात सुनती है। इस सरकार में ये चीज़ नहीं होता है, चाहे नीतीश जी के समय रहा हो, चाहे सम्राट चौधरी जी के समय। अगर कोई बात है तो निश्चित रूप से उनकी बात सुनी जाएगी और जो फेयर होगा वही होगा। मान लें कोई बड़ा से बड़ा नाम वाला भी हो और गलत किया हो तो आज तक का इतिहास है 20 साल का एनडीए सरकार का, 20 साल का इतिहास है एनडीए सरकार का, कि 20 साल के इतिहास में आप मुझे बताइए कि एनडीए सरकार जब नीतीश जी 20 साल रहे तब, और अभी 4 महीना से सम्राट चौधरी जी है, कोई एक केस बता दीजिए जो कोई बड़ा आदमी हो जिसको सरकार ने प्रोटेक्ट किया। आप लोग भी इतने समय से हैं, देख रहे हैं, कानून के नज़र में सब बराबर है। और यही मंत्र नीतीश कुमार जी का मुझे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, 24 नवंबर 2005 सरकार बनाने के बाद जो पहला बात उन्होंने कहा था कि कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्रायोरिटी है। और सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस में करके दिखाया इस चीज़। ये है इसमें, इसलिए कोई भी हो, सरकार किसी को गलत करेगा उसको सरकार, एनडीए सरकार प्रोटेक्ट नहीं करेगी। 10 मिनट ऐसा आदमी एक जिस पार्टी में हो, अगर 75% नाश किया है उनके पार्टी का, तो यही है, बोल बोल कर। ये जो बरबोलापन जब आ जाता है आदमी को ना, घमंड और बरबोलापन, उसको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है। ये नहीं देखता है कि सामने में पब्लिक कैसे उसको रिसीव कर रहा है, या उसके बारे में पब्लिक का क्या क्या ओपिनियन है। ये बहुत लोगों को घमंड प्रॉब्लम है ये चीज़, कि लगता है कि हम जो बोल रहे हैं, तो इसलिए वो बोल बोल करके, अगर उस पार्टी का थोड़ा ये भी था तो बोल बोल करके अपने पार्टी का, उनके सांसद जा रहे हैं तो जरूर पार्टी में देखे होंगे कि पार्टी की क्या स्थिति है। अगर जा रहे हैं तो जो मीडिया में जो बात है, मुझे जानकारी नहीं है, जो मीडिया में बात आ रही है टीएमसी का हुआ, आप बताइए ना। हम लोग भी पार्टी चलाते हैं, जीत हार एक तरफ है, लेकिन जब पार्टी आप चलाते हैं तो सबका स्टेक रहता है। नीतीश कुमार जी पार्टी चलाए, हमको नहीं लगता है कि हमारे नीचे का भी जो वर्कर है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तो सबको ये जो परिवारवादी पार्टी सब जो हो गया है ना, जो पार्टी मतलब अपना कोई उद्योग चला रहा है, अपना परिवार रखे हुए है, वो परिवार ही पार्टी है, जेडीयू नहीं रहा, ये ध्यान रखिएगा। तो वही रहा टीएमसी का हाल। ये जितना ये पार्टी आया जो परिवार वाला पार्टी रहा, वो सबका धीरे धीरे हाल देखिए ना क्या हो गया।